जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस 2024, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला टॉपिक कौन सा है हमारा। जो पहला हमने रिपोर्ट ली हुई है वो है आपकी वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज का 2024 की रिपोर्ट या फिर इंडेक्सेस इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले इसे जारी कौन करता है तो टाइम मैगजीन, आपने इस पत्रिका को शायद देखा भी हो, तो उसने ये जारी किया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पहली बात तो कुल 112 कंपनियों को शामिल किया गया है। मतलब इसने जो अपनी लिस्ट जारी की उसमें कुल मिला के जो संसार की 112 बहुत बहुत बड़ी कंपनी है उन्हें शामिल किया गया है। पहले पर किसको रखा गया तो एप्पल कंपनी, भाई सभी ने नाम सुना होगा इसका। फिर 112 पे HCL को रखा गया है। HCL मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेता है कि वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज का जो इंडेक्स 2024 टाइम मैगजीन ने जारी किया है उसमें भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया, या भारत की जिस कंपनी को शामिल किया गया है उसको कौन सा स्थान दिया गया है। तो 112वां स्थान दिया गया और HCL को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए लिस्ट नंबर 2 है हमारे सामने, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024। तो इसमें जो है पहले पर किसे रखा गया, पहले पर गौतम अडानी को रखा गया है। उनकी कुल संपत्ति कितनी है 11.62 लाख करोड़ उनकी ये संपत्ति है। नंबर 2 पे किसे रखा गया, अंबानी को रखा गया है और इनकी संपत्ति कितनी है 10.15 लाख करोड़। तो दोनों लोगों का स्थान आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स हैं ये जैसे पीसीएस है, आरओ, एआरओ या फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लोअर या फिर जो है बैंकिंग, जिनमें करंट अफेयर आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें से इनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा है विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची हिनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई है। तो उसमें पहला स्थान किसे दिया गया, पहला स्थान न्यूयॉर्क को दिया गया और जो कि यूएसए का शहर है, यूएसए का मतलब अमेरिका का शहर है। वहीं दूसरा स्थान सैन फ्रांसिस्को को दिया गया, ये भी भैया अपना जो है यूएसए का ही शहर है। भारत की तरफ से किसे रखा गया तो भारत की तरफ से जो मुंबई को रखा गया और किस नंबर पे 24वें नंबर पर रखा गया है। आपको पहला तो ध्यान ही रखना है, प्लस भारत से संबंधित जो पहला हो उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी तो पूरे वर्ल्ड का पूछता है तो कभी कभी तो सिर्फ हमारे इंडिया का ही पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे जो है फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची, इसमें जो है पहले पे किसे रखा गया, पहले पे रखा गया वर्नॉड, अर्नोल्ड और परिवार एंड फैमिली, इन्हें रखा गया। ये इस फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत का विश्व के सबसे बड़े आदमी, मतलब सबसे रिच आदमी, इनकी प्रॉपर्टी ज्यादा। दूसरे पे एलन मस्क को रखा गया, अरे मुस्क नहीं भाई, नाम मत बिगाड़िए, एलन मस्क रखा गया है। 9वें नंबर पर भारत की तरफ से मुकेश अंबानी जी को रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो पांचवा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 स्काई ट्रैक के द्वारा। कहने का मतलब ये अवार्ड कौन देता है, स्काई ट्रैक देता है। अच्छा, इसको भी ध्यान रखना भाई, कौन सा अवार्ड या कौन सी लिस्ट या कौन सा इंडेक्स, कौन सी रिपोर्ट, कौन सी संस्था जारी करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पहला जो स्थान दिया गया है, मतलब शीर्ष स्थान दिया गया, वो हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का है। कहां का है, कतर का है। और कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। तो यहां से चलो कैपिटल भी ध्यान रख लीजिए भाई, दोहा। फिर भारत की तरफ से 36वां स्थान IGI दिल्ली को दिया गया है, IGI दिल्ली को दिया गया है। IGI दिल्ली का मतलब क्या है, यहाँ पे
आई का मतलब है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो कि दिल्ली में है, तो इसको ध्यान रखोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। इसमें जो पहला स्थान किसे मिला? यूएसए को मिला है। पहला स्थान यूएसए को मिला है, और इसमें बताया गया है कि यूएसए जो है उसमें सबसे ज्यादा, विश्व के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी कुल संपत्ति 1 बिलियन डॉलर से अधिक होती है। कम से कम इतनी होनी चाहिए 1 बिलियन डॉलर की, ठीक है। तो ऐसी कितनी कंपनियां यूएसए में? 703। और वही चीन का जो है दूसरा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है, और भारत में कुल मिला के 67 यूनिकॉर्न है। कितने? 67 यूनिकॉर्न है। अगर भारत में भी पूछे कि भारत में किस शहर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, तो नाम आपने भैया जरूर सुना होगा बेंगलुरु का। बेंगलोर का नाम सुना होगा ना, तो बेंगलोर में, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा बेंगलोर में है, इसीलिए जो है। आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी का एचडीआई इंडेक्स 2022, भाई ये 2022 का जरूर है लेकिन आया है 2024 में, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये पुराना, ओल्ड नहीं है, यही रिसेंटली 2024 में अभी जो है पब्लिश हुआ है। आगे देखते हैं। पहला स्थान किसे दिया गया? तो स्विट्जरलैंड को दिया गया, जिसकी कैपिटल क्या है? बर्न है। दूसरा स्थान नॉर्वे को दिया गया। दूसरा स्थान किसे दिया गया? नॉर्वे को। फिर जो है 193, मतलब सबसे लास्ट वाला स्थान किसे दिया गया? सोमालिया को दिया गया। किसे? सोमालिया को दिया गया, क्योंकि एक अफ्रीका का देश है और यहाँ पे गरीबी आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से इतना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर है फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। असल में जो एक फोर्ब्स पत्रिका है वो खुद अपनी एक सूची जारी करती है, इसमें बताती है कि विश्व की ऐसी कौन कौन सी महिलाएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। तो पहला किसे दिया गया? उर्सुला वॉर्न डी लियोर को। और ये है कहाँ की? तो जर्मनी की चांसलर हैं। कहाँ की? जर्मनी की क्या है? चांसलर है। जर्मनी की चांसलर। अच्छा, चांसलर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही जर्मनी में राष्ट्रपति नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? चांसलर बोलते हैं। वही जर्मनी है जहां का जो है अपना हिटलर था। फिर 32वें नंबर पे भारत की ओर से रखा गया निर्मला सीतारमण जी को, और ये क्या है? ये वित्त मंत्री है भारत की। क्या है? वित्त मंत्री है भारत की, ठीक है। तो इससे जो है ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विश्व टीबी रिपोर्ट और 2024, भाई 2022 थोड़ी ना, 2024, इसमें जो है क्या किया गया? भारत में इसमें कुछ भारत के लिए स्पेशल जो है कुछ पॉइंट्स निकाले गए, रिपोर्ट कुछ निकाली गई है। बताया गया भारत में 2015 में 237 टीबी के मरीज, ये टीबी देखने वाली नहीं है, टीबी का मतलब क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है, जो बीमारी होती है। 2015 में 1 लाख में 237 लोग टीबी के मरीज हुआ करते थे। वही कह रहा है, लेकिन 2022 में कह रहा है 2022 में जो है ये चीज घट गई है। 199 लोग टीबी के मरीज है। कितने लोगों में? 1 लाख लोगों में, ठीक है। कितने लोगों में? 1 लाख लोगों में। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। आगे देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, और ये कौन सा एडिशन है, मतलब संस्करण कौन सा है? तो 6वां संस्करण है। कौन सा है? 6वां संस्करण है। संस्करण को भी ध्यान रखना भाई, स्पेशल पीसीएस वाले। इसमें जो है बताया गया सबसे प्रदूषित, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो अपना पूर्वी देश, जिसे हम क्या बोलते हैं? बांग्लादेश, ये सबसे प्रदूषित शहर है। फिर भारत को क्या स्थान दिया गया? तो 3rd। भारत भी प्रदूषित ही है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, 3rd नंबर पे आता है। फिर विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये भैया अपनी दिल्ली है। ये न्यूज हमारे लिए खराब है, बल्कि आपने एक नाम सुना होगा एनजीटी। एनजीटी ये भारत में प्रदूषण को रोकने के लिए काम करती रहती है, और कई बार जो एनजीटी है दिल्ली सरकार के ऊपर जो है पेनल्टी लगा देती है, कहती है कि भाई तुम प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको इसका जो है हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दिल्ली हमारी जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित है। ये काफी ज्यादा सोचनीय विचार है। आगे देखते हैं।
अगला है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी राज्य दक्षता सूचकांक 2023, इसमें पहले स्थान पे किसे रखा गया? कर्नाटक को। बस हमें यहां से इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2024, इसमें भारत की जीडीपी, ये क्या है? जैसे आपकी आईएमएफ है, डब्ल्यूबी है, डब्ल्यूबी का मतलब वर्ल्ड बैंक है, ये क्या करती है? ये विश्व के जितने भी देश है ना इंपॉर्टेंट, उनकी संभावना रिपोर्ट जारी करती है। कहती है कि भाई 2023 में ये देश इतने % जीडीपी ग्रोथ करेगा, ये देश इतने % जीडीपी ग्रोथ करेगा। तो भारत की जीडीपी देख लेते हैं, क्योंकि भैया हम भारत में रहते हैं तो हमारे एग्जाम में भारत की आ सकती है। भारत की 2023 में 7.9% की जीडीपी वृद्धि हुई है। इसके अनुसार विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 6.9% की जीडीपी वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिर 2025 में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी वृद्धि भारत में होगी जीडीपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2023 में भारत की जीडीपी, अब ये भी उसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो कि एडीबी जारी करती है, इसमें कहा गया कि 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 8.2। इसने कुछ ज्यादा बता दिया, जो आगे हमने देखा था उसमें उसने कुछ कम बताया था। फिर आगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024, भारत की जीडीपी वृद्धि दर इसने कितनी बताई है? 8.2% बताई है। और 2024 में मात्र कह रहा है कि 7% की ही वृद्धि दर होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2024, इसमें पहला स्थान किसे दिया गया? स्विट्जरलैंड को। और भारत को कौन सा? भाई भारत को तो स्पेशल हमें ध्यान ही रखना है। अगर कोई भारत की रिपोर्ट है, भारत का कोई इंडेक्स है, तो उसमें अपने राज्य का स्पेशल हमें ध्यान रखना है और पहले वाले का ध्यान रखना है। भारत को 87वां स्थान दिया गया है। अंतिम 109वां स्थान किसे दिया गया? सूडान को दिया गया, जो कि अफ्रीका का है। अच्छा, एक मैं आपको और चीज बता रहा हूँ, कॉमन सेंस वाली चीजें। जो ऐसे इंडेक्स होते हैं ना, उनमें सबसे दयनीय स्थिति किसकी होगी? जो अफ्रीका के देश होंगे, क्योंकि वो देश बहुत ज्यादा गरीब हैं, मुश्किल से वो अपने देश की जनता को 2 वक्त की रोटी दे पाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल काम उनके लिए हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है विश्व बैंक की प्रेशर नहीं भाई, प्रेषण होना चाहिए, प्रेषण। ये प्रेषण क्या होता है? ये प्रेषण होता है कि भाई बहुत से ऐसे लोग जो कि विदेशों में कमाने जाते हैं और वहां से काम करने के बाद में कुछ पैसा अपने देश भेजते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रेषण। इंग्लिश में रिमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, पहले पे कौन है? भारत, और दूसरे पे मैक्सिको। अब यहां से कुछ हम आपको ऐसे रोचक तथ्य बता देते हैं, मतलब इंटरेस्टेड पॉइंट बता देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो है भारत में लगभग में 2 करोड़ से ज्यादा लोग विदेशों में रहते हैं भारतीय सिटीजन भारत के हैं, लेकिन वो भारत से बाहर कमाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भारत से बाहर कमाने जाते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं। तो इस मामले में भारत तो टॉप पर है। क्यों? क्योंकि भारत की इतनी जनसंख्या तो भैया बाहर रहती है, कमाती है। अमेरिका है, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं, जापान है, वहां पे लोग जाते हैं कमाने के लिए। और दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये हमारे लिए अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि ये जो है पहली बात तो हमें विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त होती है, डॉलर वगैरह जो भी है, तो उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, इसमें पहला स्थान किसका है? यूएसए का, दूसरा जापान का, और भारत का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। अच्छा, निवेश किसे बोलते हैं? चलो भाई थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ जाता है, निवेश किसे कहते हैं? निवेश का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी किसी चीज का उत्पादन करने के लिए किसी में पैसे लगाती है, या किसी चीज का उत्पादन करने या सेवा करने में। कहने का मतलब है कोई कंपनी जो है, कोई व्यक्ति कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। मान लो कहीं कोई कंपनी रोड ही बना रही है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? निवेश बोलेंगे। मान लो बैंकें हैं, मान लो भाई HDFC बैंक है, HDFC बैंक है, तो भारत की थोड़ी ना है ना, लेकिन वो पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे, अपना व्यापार करिए, तो उसको क्या बोलेंगे? हम निवेश बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ये बीपो द्वारा जारी किया जाता है और 17वां एडिशन है। आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए, किसके द्वारा जारी किया जाता है? बीपो द्वारा। बीपो द्वारा, ठीक है। बीपो का मतलब क्या? वर्ल्ड, आई का मतलब इंटेलेक्चुअल, पी का मतलब प्रॉपर्टी और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल मिला के 133 देशों को शामिल किया गया है। पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन और 39वें नंबर पे भारत को शामिल किया गया है। किसको? भारत को शामिल किया गया। एक चीज मैं और बता रहा हूं कि जो ऐसे इंडेक्सेस होते हैं उनमें अधिकतर पहला, दूसरा, तीसरा नंबर जो आता है ना, वो आपका नॉर्वे हो सकता है, स्वीडन हो सकता है, स्विट्जरलैंड हो सकता है। इन कंट्रीज के ज्यादा नाम आते हैं। एक अपना यूएसए हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, ठीक है। एशिया के बहुत कम कंट्रीज आते हैं टॉप 10 में, वरना आते ही नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाती है। फिर 19वां क्या है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 रिपोर्ट आईएमडी द्वारा। ये आईएमडी जो है ये एक संस्थान है जो जारी करता है। पहले पे स्विट्जरलैंड को रखा गया है, दूसरे पे सिंगापुर को रखा गया है और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 58वां स्थान मिला है। इसमें जरूर सिंगापुर एशिया का है और ये एक बार है ये जो है चमक गया, क्योंकि सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है, छोटा है लेकिन है बहुत सही, बढ़िया है। आगे देखते हैं। आगे है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें कह रहा है कि कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो 142। फिर पहला स्थान किसे दिया गया? इंडोनेशिया। भारत को कौन सा स्थान? 26वां। बस दो चीजें यहां से ध्यान रखनी है। अच्छा, इंडोनेशिया की कैपिटल पुरानी तो जकार्ता थी। क्या थी? जकार्ता, क्योंकि हमारे एग्जाम में कैपिटल भी पूछी जाती है, जकार्ता। लेकिन अब इसकी कैपिटल बदल गई है। बदल क्या हो गई है? ईस्ट कालीमंतन। क्या हो गई है? ईस्ट कालीमंतन। ईस्ट कालीमंतन। और ये बोर्नियो द्वीप पर पड़ती है। कौन से द्वीप पे? बोर्नियो द्वीप पर पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि कैपिटल, अगर कोई कंट्री अपनी कैपिटल चेंज करे तो वो न्यूज में आ जाती है, वो पूछे जाने की ज्यादा संभावना उसकी रहती है। आगे देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इंडेक्स, मैं इंडेक्स कह रहा हूं, इंडेक्स मतलब सूचकांक ही होता है। इंडेक्स 2024 इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया और इसमें पहला स्थान वियना को दिया गया। किसे? वियना को दिया गया। और ये ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ओके, किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ये लगातार चौथी बार, मतलब 4 साल से लगातार ये पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, वियना। अगर आपको जो है आप शहर देखते हैं वीडियो में, तो आप इस शहर को सर्च कर लेना, वियना। बहुत ही खूबसूरत शहर है, पुराना जरूर है लेकिन बहुत स्वच्छ, साफ और रहने के लायक शहर है। क्योंकि लिवेबिलिटी मतलब क्या होता है? लिवेबिलिटी का मतलब यही होता है कि रहने के लायक, ठीक है। और अंतिम किसे स्थान दिया गया? तो दमिश्क को अंतिम स्थान दिया गया है, जो कि दमिश्क क्या है? ये सीरिया की कैपिटल है। ये क्या है? सीरिया की कैपिटल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं मैं बहुत अधिक एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 ये WEF द्वारा जारी किया जाता है। WEF का मतलब क्या? वर्ल्ड वर्ल्ड मैंने गलत लिख दिया, ओहो भाई, चलो फिर से सही कर लेते हैं। WORLD वर्ल्ड इकोनॉमिक और एफ का मतलब है फोरम। ओके, एफ का मतलब क्या है? फोरम। इसके द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान स्वीडन, मैंने कहा था अभी, अधिकतर ऐसे जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें या तो स्वीडन हो या आपका नॉर्वे हो या आपका स्विट्जरलैंड हो, यही अक्सर होते हैं। भारत को 63वां स्थान, इंपॉर्टेंट है भाई भारत का। फिर कुल 120 देशों को शामिल किया गया है। कुल 120 देशों को शामिल किया गया। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो नोट में मैंने लिख रखी है, भारत विश्व का चौथा नवीकरणीय ऊर्जा वाला देश है। मतलब रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत चौथा देश है जो कि सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करता है, उत्पादन करता है उसका। आपने देखा होगा जो सोलर प्लेट्स वगैरह हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा लगवा रहे हैं, वो अच्छी बात है हमारे लिए भी, देश के लिए भी। आगे देखते हैं। आगे है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024 आईएमडी द्वारा। अभी मैंने पढ़ा था ना, आईएमडी द्वारा ये एक संस्थान है जो कि इकोनॉमिक्स को लेके काम करता रहता है। ये इसका 36वां एडिशन था, मतलब 36वीं ये इसकी रिपोर्ट थी।
कुल 67 देशों को शामिल किया गया है। पहला सिंगापुर को शामिल किया गया है और भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? 39वां रैंक दिया गया है। एशिया से एक ही देश ऐसा है सिंगापुर, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो किसी भी इंडेक्स में टॉप 10 में आ जाए, वरना तो नहीं आते हैं जनरली। आगे देखते हैं 24वां क्या है? सतत विकास रिपोर्ट 2024। सतत विकास रिपोर्ट, इन्हें ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में नहीं, सॉरी, शॉर्ट में SDG नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG ये बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें पहला स्थान किसे? फिनलैंड को दिया गया और भारत को 109वां स्थान दिया गया। पहले से इसकी स्थिति में सुधार हुआ था, पहले तो इसमें बहुत ज्यादा स्थान था इसका। फिर है कुल कितने देशों को शामिल किया गया? 167 देशों को शामिल किया गया। अगर पूछे कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं वो कुल मिला के कितने होते हैं, तो 17 होते हैं। कितने? 17 गोल्स होते हैं और 169 उपलक्ष्य होते हैं इसके, उपलक्ष्य। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। अगर पूछ ले पहले पे क्या होता है, तो पहले पे भुखमरी होता है, भुखमरी मिटाओ। क्या होता है? भुखमरी मिटाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 और ये भी WEF द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। पहला स्थान आइसलैंड को, दूसरा स्थान भारत को। दूसरा स्थान किसको दिया गया? भारत को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। मतलब ऐसे कौन से देश हैं जहां पे ज्यादा शांति रहती है, बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हिंसा नहीं होती है, तो ऐसे देशों को ऊपर रखा जाता है। ये 18वां संस्करण है। पहली बात ये है, पहला स्थान आइसलैंड को दिया गया है और भारत को 116वां स्थान दिया गया है। कुल मिला के 113 देश थे। सबसे लास्ट में किसे दिया गया? तालिबान को, सॉरी मैं तालिबान कह रहा हूं, अफगानिस्तान को। ठीक है, क्योंकि तालिबान का वहां पे शासन है ना, इसलिए जवान पे रटा हुआ है। अफगानिस्तान को सबसे लास्ट में जो है दिया गया, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान है, वो कभी भी हमला कर देता है, मतलब इतनी ज्यादा आजादी नहीं है। फिर आगे देखते हैं 27वां पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पहला स्थान एस्टोनिया को दिया गया, भारत को 76वां स्थान दिया गया और लास्ट 180वां स्थान वियतनाम को दिया गया है। तो ये चीज भी ध्यान रखें। साथ साथ में यहां से ये ध्यान रख सकते हो, एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये बाल्टिक सागर से अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। ओके, इन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 ये WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान USA को दिया गया और भारत को 39वां स्थान दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है 29वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। कह रहा है कि इसमें पहला स्थान नॉर्वे को दिया गया और 159वां स्थान भारत को दिया गया। साथ साथ में ये ध्यान रख लीजिए कि भारत में जो है प्रेस स्वतंत्रता कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को भारत में एक जो है अंग्रेज थे जिनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ, इन्हें जो है प्रेस के स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजों ने जो प्रेस थी उसमें कई ज्यादा प्रतिबंध, बैन लगा रखे थे, लेकिन ये जब आते हैं तो उसको हटा देते हैं। तो इसीलिए इन्हें जो है उसका मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 3 मई को हम मनाते भी हैं, तो ध्यान रखना है। यहां से आगे देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024। पहला स्थान किसे दिया गया? फिनलैंड को। भाई अब ये ना मतलब आपके बहुत ज्यादा काम आएगा फिनलैंड, क्योंकि जब से मैं तैयारी कर रहा हूं तब से पढ़ रहा हूं कि पहला स्थान फिनलैंड को ही दिया जाता है। इसलिए देख लो यहाँ पे लगातार 7वीं बार ये विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में पहले स्थान पे आया हुआ है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। भारत को 126वां स्थान दिया गया है। कौन सा? 126वां स्थान दिया गया और अंतिम स्थान किसे दिया गया? अफगानिस्तान को दिया गया, क्योंकि अभी तो बताया भाई वहां पे लोग खुश कैसे रह पाएंगे। एक तो जो तालिबान है वो लोगों को स्वतंत्रता नहीं दे रहा है,
उनके अधिकारों का वायलेशन कर रहा है, तो लोग खुश कैसे होंगे? तो इसलिए सबसे ज्यादा दुखी देश कौन सा है आपका? अफगानिस्तान है। और बेसिक सी बात है, जहां पे हर समय जो है आतंकवादी हमले होते रहेंगे, आपके ऊपर जो शासन कर रहा है वो सही से आपको जो है सहायता नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो वो देश सुखी जो है हो ही कैसे सकता है। आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक है भाई, अर्थ नहीं है, क्या है? आर्थिक है यहाँ पे, ठीक है। विश्व आर्थिक सफलता सूचकांक 2024 ये हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर को, मैंने बताया एशिया की तरफ से अगर कोई कंट्री है जो कि किसी भी इंडेक्स में टॉप 10 में आ सकता है, वो सिंगापुर ही ऐसा है। तो पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। फिर 32वां अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 ये यूएसए चैम्बर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल जो है 55 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला देश खुद यूएसए है और भारत को 42वां स्थान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मुझे पूरी एक वीडियो में ही कवर करने हैं ये सारे के सारे। फिर अगला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसी को दिया ही नहीं गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी कंट्री ने बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी डेनमार्क ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए चौथा स्थान हासिल किया, वहीं भारत को 7वां स्थान दिया गया है। आज के सेशन अर्थात आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023, ठीक है। कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है कुल 125 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से पहले पे बेलारूस है। बेलारूस रूस का बिल्कुल पड़ोसी देश है, ओके, रूस का बिल्कुल पड़ोसी देश है। असल में बेलारूस पहले रूस का हिस्सा था, लेकिन बाद में वो जो है अलग हो गया, तो एक कंट्री बन गया। फिर 111 पे कौन है? भारत। भारत की पोजीशन जरूर याद रखनी है, 111 पे। और लास्ट में 125वें पे कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य देश। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर के 2024 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर ही बताएं। अगर हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।